रोमन रेंस को कहा गया सेल्फिश, मोटर सिटी बनी ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन, रैंडी ऑर्टन की हो गई है किरकिरी और जाने के क्या कुछ और बड़ा आर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू रहने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम रोमन रेंस की एक नहीं दो बड़ी खबरें कवर करेंगे और कवर करेंगे ब्रे वाइट समेत रैंडी ऑर्टन की न्यूज को। तो चलते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है मॉन्स्टर ब्रे वाइट से। तो आप जानते हैं फील्ड उर्फ मॉन्स्टर उर्फ गोस्ट दोस्तों अपना रिटर्न कर चुका है। जो हमने लास्ट पीपीवी देखा यानी कि दोस्तों आपका एक्सट्रीम रूल्स वो वहां पानी में से निकलता हुआ नजर आया, जिसका मतलब साफ है गाइस कि अगली फाइट फील्ड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बदले होने वाली है। लेकिन बात की जाए दोस्तों फील्ड की, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक चीज ऐसी कर सकता है जो कि आपके दिमाग से परे है, वह दोस्तों फील्ड का बेबी फेस में टर्न होना। तो रिंग साइड न्यूज वालों की माने तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फील्ड को एक ऐसा बंदा बनाना चाहते हैं, एक ऐसा रेसलर बनाना चाहते हैं जो कि बेबी फेस होते हुए भी बेबी फेस इसको ही हराता है। तो आप जानते हैं फील्ड जो है वो काफी बढ़िया कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मर्चेंडाइज उनके दबा के बिक रहे हैं। और विंस मैकमैन हमेशा से यही करते हैं कि जो भी रेसलर बढ़िया मर्चेंडाइज बिकवाता है उसका दोस्तों फेस में टर्न करवाते हैं, उसे बढ़िया फेस बनाते हैं और फिर तो दोस्तों आगे की कहानी आप जानते हैं। बच्चे उसके टी शर्ट्स काफ़ी ज़्यादा खरीदते हैं, उसके मर्च काफ़ी ज़्यादा खरीदते हैं। कई रेसलर्स ऐसे हुए हैं जो कि दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफ़ी काम आए। कोफी किंगस्टन को भी इसलिए काफ़ी ज़्यादा पुश किया गया था क्योंकि वो मर्च बढ़िया बिकवा रहे थे। वेल वो थिंग अलग बताया जा रहा है कि फील्ड को भी दोस्तों यहाँ फेस में तब्दील किया जा सकता है रिंग साइड वालों की माने। तो इस फील्ड को ऐसा बंदा बनाया जा सकता है जो कि अपने फेलो रेसलर्स को या फिर कह लीजिए अपने जैसे बेबी फेसिस को हराता है, जैसे दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन को उन्होंने हराया एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। आगे जाकर देखना होगा ये कि समर स्लैम तक कौन फेस होता है और कौन हील। सिचुएशन काफी मजेदार रहेगी। हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है रैंडी ऑर्टन से, जिनकी हो चुकी है किरकिरी। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो रैंडी ऑर्टन है वो काफी बड़े प्लेयर है, बिग मनी प्लेयर है। उनके सेगमेंट्स को बिकना चाहिए, उनके सेगमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा रेटिंग्स आनी चाहिए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑर्टन दोस्तों उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। और गाइस इस बारी की जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी वो काफी बेहतरीन कर गई। व्यूअरशिप दोस्तों इस बारी की मापी गई है 1.6 मिलियन, जो कि लास्ट वीक से अप है। लास्ट वीक 1.56 मिलियन थी। यहाँ दोस्तों अब तो हुई है, लेकिन इसके अंदर हल्का सा दुख भी है जो कि ऑर्टन के फैंस को लगेगा। और वो दुख है कि रैंडी वर्सेस बिग शो ही ऐसा मैच था जिसने सबसे घटिया परफॉर्म किया। तो डेमोग्राफिक रैप पर देखा जाए तो गाइस जो थर्ड आवर था यानी कि जो मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था उसे ज्यादातर लोगों ने देखा ही नहीं। और यही दोस्तों पतन का एक कारण था, वरना दोस्तों व्यूअरशिप 1.7 तक पहुंच जाती। बताया जा रहा है दोस्तों कि ऑर्टन वर्सेस बिग शो के लिए ज़्यादा लोग इंटरेस्टिंग नहीं थे, या फिर बहुत से रीज़न ऐसे हो सकते हैं जो कि दोस्तों लोगों को मजबूर किए कि उन्होंने वो मैच देखा ही नहीं। आपको दोस्तों ऑर्टन वर्सेस बिग शो कैसा लगा वो मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूँगा, क्योंकि इससे थिंग्स क्लियर हो पाएगी। लेकिन गाइस व्यूअरशिप ठीक आई है। हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन से, जो ही बन चुके हैं टैग टीम चैंपियन। तो इम्पैक्ट रेसलिंग वालों ने दोस्तों फिर से वो चीज़ करके दिखाई है जो कि हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक बड़ा टाइटल चेंज आज हमें इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर देखने को मिला, जहां मोटर सिटी मशीन गन बन गए ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। तो आज दोस्तों हमें इम्पैक्ट रेसलिंग में मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस द नॉर्थ की फाइट देखने को मिली। द नॉर्थ टैग टीम चैंपियंस थे, लेकिन मोटर सिटी मशीन गन ने उन्हें डिथ्रोन कर दिया। और ऐसा दोस्तों लगभग एक दशक के बाद हुआ है कि कोई फॉर्मर टैग टीम अपना रिटर्न करती है और वेरी नेक्स्ट वीक को चैंपियन बन जाती है। और यहाँ दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन को देखकर दोस्तों मानो पुराने दिन फिर से लौट आए हैं, और उसके लिए हम उन्हें करेंगे कॉन्ग्रेचुलेट। और चलेंगे इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों इम्पैक्ट रेसलिंग के ही ब्रांड न्यू रेसलर से, जो कि कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट था। तो गाइस आज से कुछ महीने पहले बहुत सारे सुपरस्टार्स को निकाला गया था, जिनमें से बहुत सारे हमें स्लैमवर्सरी के अंदर इम्पैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करते हुए नजर आए। और आज दोस्तों कर्ट हॉकिंग्स ने भी दामन पकड़ लिया इम्पैक्ट रेसलिंग का। उनका एक तरीके का टीजर चला जिसके अंदर हमें वो दिखाई देते हैं एक मास्क को पहने। इनका नाम दोस्तों ब्रायन मैट्स अब बताया जा रहा है। अब देखना होगा ये कि इनका ऑफिशियल डेब्यू कब होता है, लेकिन जो मेन थिंग है वो ये कि जो जैक राइडर के मित्र यानी कि कर्ट हॉकिंग्स वो हमें आगे जाकर टीएन इम्पैक्ट में ही देखने को मिलने वाले हैं। तो काफी ह्यूज थिंग्स कर रहा है दोस्तों इम्पैक्ट रेसलिंग, और काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है धीरे धीरे। हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों
एक ऐसी टीम से जो कि फिर से बन सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो आज से बहुत साल पहले, लिटरली दोस्तों 90 के दशक के अंत से पहले दोस्तों हमें एक टीम देखने को मिलती थी, एक स्टेबल देखने को मिलता था जिसका नाम था दोस्तों नेशन ऑफ डोमिनेशन। अब नेशन ऑफ डोमिनेशन की खासियत क्या थी, क्या चीज़ इन्हें अलग बनाती थी, वो है दोस्तों इन लोगों का कलर। तो ये ब्लैक पीपल्स का ग्रुप था, 90 के दशक के अंत से पहले बना था, और ये लोग दोस्तों उस तरीके के नहीं थे जिस तरीके के दोस्तों हमें बाकी के ग्रुप्स दिखाई देते हैं। ये बेसिकली दोस्तों एक विचारधारा पर आधारित थे और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते थे। हीलिश दोस्तों ये ग्रुप हुआ करता था। बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई इन्हें फिर से बनाना चाहता है, इस स्टेबल को फिर से मेन स्ट्रीम में लाना चाहता है। इसके लिए प्रयास भी किए गए हैं। बीती मंडे नाइट रॉ के अंदर आपने देखा होगा कि हमें दिखाई दे रहे रॉन, और रॉन सिमंस का दिखना दोस्तों साफ बताता है कि डब्ल्यू वाले इस प्लान को चला भी सकते हैं। अब तो दोस्तों 3 बंदे एक साथ हो चुके हैं, 3 ब्लैक पीपल मंडे नाइट रॉ से एक साथ हो चुके हैं। पहले दोस्तों MVP, दूसरे दोस्तों लैशली और तीसरे उनके साथ जुड़ चुके हैं शेल्टन बेंजामिन। ये ग्रुप और भी बड़ा हो सकता है और धीरे धीरे दोस्तों इसका विस्तार भी हो सकता है। और यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है डे मेल्जर के अनुसार इस ग्रुप का जो फैसला है वो अभी हटाया भी जा सकता है, यानी कि शायद से स्टेबल ना भी बने, लेकिन गाइस अगर ये बन जाता है तो इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई का ही फायदा है। आपके अनुसार दोस्तों क्या फिर से नेशन ऑफ डोमिनेशन बनना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएगा। हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों बिग डॉग रोमन रेंज से। तो गाइस रोमन रेंज के ऊपर एक नहीं दो बड़ी अपडेट आई हुई है। सबसे पहले पहली अपडेट की बात कर लेते हैं। पहली अपडेट जुड़ी है दोस्तों आज के उनके कमेंट से या फिर कह लीजिए स्टोरी से। तो आज दोस्तों रोमन रेंज ने एक स्टोरी डाली है जो कि जुड़ी हुई है उनके मित्र या फिर कह लीजिए पूर्व मित्र, पूर्व रेसलर मित्र रूसेफ से। तो मायरो से जुड़ी हुई है। तो हुआ क्या कि आज दोस्तों जो रूसेफ है वो एक बेहतरीन शेप में दिखाई देते, एक पोस्ट उन्होंने डाली थी और टैग किया था बिग डॉग को। उसमें बिग डॉग को टैग करते हुए ये चीज लिखे थे कि बैक डबल बाय नेक्स्ट वीक। और इस पर दोस्तों रोमन रेंज का रिएक्शन है, उन्होंने स्टोरी में डाला दोस्तों मायरो या फिर कह लीजिए रूसेफ को, और डालते हुए क्या चीज लिखे कि इस बंदे के साथ मेरी गजब की केमिस्ट्री रही है और हमने बहुत ऑसम मैचेस लड़े हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं इसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूं। तो रोमन रेंज को याद आ रही है रूसेफ की। दरअसल रूसेफ के बारे में बताना चाहूँ तो ऑन स्क्रीन चाहे जितना मर्जी हो सीरियस क्यों नहीं नजर आए, ऑफ स्क्रीन दोस्तों वो काफ़ी कूल बंदे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो मजाक करते हैं और जितने भी रेसलर्स उनके साथ काम किए उनके काफ़ी अच्छे मित्र। और रोमन रेंज को रूसेफ की याद आ रही है। अब गाइस बात की जाए बिग डॉग की तो बिग डॉग छुट्टियों के ऊपर है, वहीं रूसेफ को तो दोस्तों डब्ल्यू वालों ने निकाल फेंका है और इसलिए शायद दोस्तों रोमन रेंज उन्हें मिस भी कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं अब वो फिर से उन्हें लॉकर रूम में नहीं देख पाएंगे। होप करते हैं दोस्तों आगे जाकर फिर से इनका रियूनियन हो और चलेंगे इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारे जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंज से ही। तो गाइस रोमन रेंज से जुड़ी ये दूसरी बड़ी अपडेट है। तो रोमन रेंज को कह दिया गया सेल्फिश। अब किसने कहा, क्यों कहा, क्या रीजन रहा, चलिए जान लेते हैं। तो कहने वाला दोस्तों कोई और नहीं हमारे फॉर्मर 5 टाइम WCW चैंप यानी कि दोस्तों बुकर टी है। बुकर टी ने दोस्तों हाल ही में डॉल्फ जिगलर के ऊपर बात की और वहां दोस्तों उन्होंने रोमन रेंज को सेल्फिश बताया। तो क्या बोले वो सबसे पहले डॉल्फ जिगलर पर ये चीज बोले कि डॉल्फ जिगलर बिल्कुल डिफरेंट रेसलर है, उसने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, वो बिल्कुल अलग है HBK और रोमन रेंज से। यहाँ दोस्तों एग्जांपल देते हुए चीज बोले कि डॉल्फ जिगलर को देखो तो आपको पता चलेगा बीते 1 दशक से ज्यादा उसने सिर्फ और सिर्फ एक चीज की है, वो है खुद से बेहतर परफॉर्म करना। वो हमेशा कोशिश करता है कि वो रियलिटी में शो ऑफ बने, शो स्टॉपर बने, रियलिटी में ऐसा बंदा बने जो कि रिंग के अंदर आता है और बढ़िया परफॉर्म करके चाहता है, बजाय इसके कि रोमन रेंज के जैसे टाइटल्स को चेस करे। वो कभी भी ऐसा बंदा नहीं रहा जिसको चैंपियनशिप्स की भूख थी, वो बिल्कुल भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं था। और यहाँ दोस्तों एग्जांपल देते हुए उन्होंने रोमन रेंज को भी मेंशन किया है। उन्होंने ये चीज़ कही कि रोमन रेंज का जो काल था, रोमन रेंज का जो रन था, उसके अंदर वो टाइटल्स के पीछे काफ़ी ज़्यादा भागे। वहीं डॉल्फ जिगलर जब अपने प्राइम में थे तो वहाँ वो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। तो एक तरीके से दोस्तों रोमन रेंज को सेल्फिश उन्होंने बताया है, जहाँ डॉल्फ जिगलर को वो सेल्फिश नहीं बताया। अब देखना होगा दोस्तों ये कि रोमन रेंज का इस पर क्या रिएक्शन आता है। वहीं दोस्तों बात की जाए बुकर टी की, कहीं भी बात की तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सत्य भी है, क्योंकि डॉल्फ जिगलर के अंदर दोस्तों हमें वैसी भूख नहीं दिखाई देती जैसे कि बाकी के रेसलर्स के अंदर दिखाई देती है।
कि वो चैंपियनशिप्स के पीछे भागते हैं। डॉल्फ जिगलर दोस्तों बस बेहतरीन परफॉर्म करना चाहते हैं और उन्होंने किया भी है। लास्ट एक्सट्रीम रूल जो पीपीवी था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तारीफ की जा रही है डॉल्फ जिगलर की कि उन्होंने समा बांध दिया था। ऐसा लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर बहुत बड़े सुपरस्टार से लड़ रहे हैं, या फिर कह लीजिए साइज में अपने से दुगने किसी सुपरस्टार से लड़ रहे हैं। स्टिपुलेशन की बात अलग दोस्तों। डॉल्फ जिगलर एक बेहतरीन सेलर भी है। वो दोस्तों जब भी कोई मूव खाते हैं ऐसा लगता है कि डॉल्फ जिगलर मर ही चुके हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा टैलेंट है। अब गाइस बात की जाए बिग डॉग वर्सेस डॉल्फ जिगलर की, तो दोनों ही सुपरस्टार्स की अपनी अपनी खासियतें हैं। आपको कौन सा सुपरस्टार सबसे बढ़िया लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।